हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज। माय नेम इज चिराग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिकली अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आई है क्यूबिक रीजन कनाडा से। बेसिकली एज वी आर ऑल अवेयर, कनाडा में काफ़ी टाइम से क्यूबिक के कुछ कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, जिसके चलते रेस्ट ऑफ द कनाडा के वीज़ाज इशू हो रहे थे स्टूडेंट्स को। बट क्यूबिक के जैसे मैट्रिक्स हो गया, CDI, हर्जिंग एंड काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट थी, कनाडा कॉलेज भी जिसमें इंक्लूड था, काफ़ी सारे कॉलेजेस के वीज़ाज होल्ड पे चले गए थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने कनाडा के VFS ऑफिस और हाई कमीशन चंडीगढ़ में लास्ट मंथ मार्च में प्रोटेस्ट भी किए थे। तो बेसिकली रेस्ट ऑफ द कनाडा के वीज़ा आ रहे थे, सिर्फ क्यूबिक के वीज़ाज अटके हुए थे। इसको चलते बच्चे काफ़ी परेशान थे कि उनका क्या होगा, वीज़ा आएगा नहीं आएगा, उनकी फ़ीस भी अटकी हुई थी बेसिकली वहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है कनाडा से क्यूबिक के कुछ कॉलेजेस को लेके कि उनके जो वीज़ाज हैं अब जल्दी ही आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से हम उनको फॉलो करके अपना वीज़ा डिसीजन IRCC से जल्दी ले सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स कॉलेज है उसका भी नाम इस बेसिकली ब्लैक लिस्ट में था, उनके भी वीज़ाज इशू नहीं हो रहे थे। तो रिसेंटली उन्होंने 4 मई 2021 को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करी है अपने लेटर हेड पे अपने सारे स्टूडेंट्स और पार्टनर्ड एजेंट्स के लिए इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि IRCC हैज़ कमिटेड to finalize by August 6, 2021 the processing of complete study permit application that would be submitted by May 15th 2021। अब देखिए, देखने वाली चीज़ इसमें दो हैं कि उन्होंने कहा है कि IRCC, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, या बेसिकली IRCC जो वीज़ाज इशू करती है कनाडा के लिए, वो एजेंसी 6 अगस्त 2021 तक सारे वीज़ाज का डिसीजन दे देगी। बट वो सबसे पहले उन्हीं का डिसीजन देगी जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो जाएंगी बाय 15 मई ऑफ 2021। अगेन ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि 15 मई 2021 तक आपको सितंबर इनटेक के वीज़ाज डालने हैं। बट अगेन दैट इज़ नॉट अ डेडलाइन, वो डेडलाइन नहीं है। आप चाहे तो मई, जून, जुलाई, 30 जुलाई तक भी आप अपना सितंबर का वीज़ा डाल सकते हैं। बट अगेन 15 मई तक डालेंगे तो वो गारंटी ले रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि वो वीज़ा का डिसीजन देंगे। बट अगेन यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा पॉजिटिव रिस्पांस में ही मिलेगा, कि आपको वीज़ा गारंटीड दिया जाएगा या वीज़ा गारंटीड रिजेक्ट होगा। इट्स जस्ट दैट कि वो अपना डिसीजन दे देंगे कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। देखिए, दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे कंप्लीटेड फाइल का मतलब क्या हुआ। कंप्लीटेड फाइल का मतलब काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, हमारा CAQ पेंडिंग है, या हमारा मेडिकल पेंडिंग है, या हमारा बायोमेट्रिक्स पेंडिंग है। किसी भी तरीके से अगर आपकी फाइल में कोई भी चीज़ पेंडेंसी में रहती है तो वो कंप्लीटेड फाइल नहीं मानी जाती। तो अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है, आपका CAQ आपने सबमिट कर दिया है अरीमा पोर्टल पे प्रोसेस होने के लिए, बट उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया या आने वाला है, तो अगेन 15 मई तक अगर आपका कंप्लीट फाइल आप सबमिट करते हैं एम्बेसी में, तो ही आपका डिसीजन 6 अगस्त तक आएगा। अगर आप 15 मई के बाद भी अपनी वीज़ा फाइल डालते हैं या अगर आप थोड़ा डिले हो जाते हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, डिसीजन आपका भी आएगा। बट दैट माइट बी कि आपका 6 अगस्त के बाद मिड ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त तक वीज़ा डिसीजन आ जाए। अब इस डिसीजन के साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ कि 6 अगस्त तक क्यूबिक के वीज़ाज भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे, मैट्रिक्स कॉलेज ने और बाकी सारे कॉलेजेस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में, ऑफिशियल लेटर हेड्स पे प्रिंट करके सारे स्टूडेंट्स को, सारे अपने कॉन्ट्रैक्टेड एजेंट्स को एक ईमेल शूट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये चाहते हैं अगर किसी बच्चे का May 20, सितंबर 20 या मे बी January 21 इनटेक था, उनका AIP आ चुका है बट वो वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखिए ताकि आपका वीज़ा आते ही आप वहाँ पे लैंड कर सकें और आपकी पढ़ाई अफेक्ट ना हो। अगर आपका May 21 इनटेक है तो आप अपना इनटेक डेफर भी करा सकते हैं ताकि आप श्योर हो जाएंगे अगस्त तक कि आपका वीज़ा आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली दोनों ही केस में अगर आप चाहे तो अपना वीज़े का डिसीजन का वेट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बट अगेन, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपका वीज़ा उसके बाद रिफ्यूज़ होता है, तो आपको अपने कॉलेज से एक बार पूछना पड़ेगा कि वो आपके रिफंड पॉलिसी में कितना डिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस आपके $250 प्लस आपने जितनी ऑनलाइन क्लासेस स्टडी करी हैं उतना अमाउंट डिडक्ट करने वाले हैं। और काफ़ी सारे कॉलेजेस फुल रिफंड भी देने के लिए रेडी हैं अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, इवन आफ्टर यू स्टडी मे बी 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कॉलेजेस से, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं क्यूबिक में, उससे एक बार क्लैरिटी ले लीजिए। इसी के साथ साथ मैट्रिक्स कॉलेज के बाद CDI कॉलेज ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया अपने लेटर हेड पे, और उन्होंने ये बोला है कि the study permit application will be processed by IRCC and then placed on hold
until the student provides CAQ or CAQ acceptance letter. Again, CAQ is very important for Quebec. Quebec में पढ़ने के लिए आपको CAQ लेटर, अप्रूवल लेटर बेसिकली देना होता है. दैट इज़ अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्यूबेक गवर्नमेंट कि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वो देना पड़ता है. अगेन, वीज़ा अप्रूवल एंड रिजेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको डिसीजन मिल जाएगा 6 अगस्त 2021 तक. इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपका वीज़ा अगर आप 15 मई से पहले डालते हो तो अप्रूवल में ही जाएगा. इट कैन बी रिजेक्टेड और इट कैन बी अप्रूव्ड, बट अगेन डिसीजन आपका आ जाएगा तो आप बेसिकली फ्री हो जाएंगे अपने डिसीजन से. तो गाइज, अगर ओवरऑल में बात करें तो ये गुड न्यूज़ है कि 6 अगस्त 2021 तक सितंबर इनटेक और सारे वीज़ाज जो बेसिकली मॉन्ट्रियल में या क्यूबेक में या किसी और भी प्रोविंस में जाने वाले हैं उन सबके डिसीजंस दे दिए जाएंगे. तो बेसिकली ये हिंट करता है कहीं ना कहीं कि कनाडा की गवर्नमेंट और एम्बेसी ऑफ कनाडा ये चाहती हैं कि जो सितंबर 2021 इनटेक है वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, अफेक्ट ना हो, क्योंकि पिछले कुछ इनटेक्स में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आ गई थी. बच्चों ने डेफर करा लिए थे, ड्रॉप कर लिए थे, बच्चे नहीं पढ़ पाए थे, ऑनलाइन एजुकेशन करनी पड़ी थी उनको. तो वो चाहते हैं बेसिकली फुल फ्लो में उनका सितंबर इनटेक निकले, तो विच इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि आपके डिसीजंस आ जाएंगे, आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं. 15th में अगेन आई वुड से इज़ नॉट द डेडलाइन. अगर आप उससे पहले वीज़ा डाल सकते हैं कंप्लीट फाइल तो बिल्कुल डालिए. अगर आप उसके बाद भी डालते हैं तो आपके पास जुलाई एंड डेट 30th of July तक का टाइम है अपना वीज़ा सितंबर 2021 इनटेक का डालने का.